वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार डीएलएड का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं मैथ का। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। देखिए भागफल क्या होगा, 379 में आपको भाग देना, 379 में आपको भाग देना है 47 से। जब आप 47 से भाग दीजिएगा, देखिए शेष क्या बोल रहा है, रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है, तो इसका बोल रहा है भागफल क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखिए 8 से भाग दीजिएगा तब आपका रिमाइंडर 3 बचेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब मल्टीपल है आप 8 से भाग दीजिए उतना निकल जाएगा। यदि HCF 54 78 बराबर 6 है तो LCM 54 78 का मान क्या होगा। देखिए संख्याओं का गुणनफल लिखना है ऊपर में आपको, तो ये क्या हो जाएगा 54 इंटू 78। नीचे में आपको लिखना है HCF। ठीक है, HCF देखिए कितना लिखा हुआ 6 दिया हुआ यहाँ मेरा, ये क्या आ जाएगा 9 बार में कट जाएगा, 9 को 78 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्य को अल्फा बीटा तथा एवं गामा, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा, इसका हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी में क्या दिया है, ये दिया हुआ तो प्लस बी हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पे है ना, तो ये हो जाएगा 7 और ए का मान क्या है 1, इस क्यूब मतलब 1 ही होगा ना भाई, तो 1 हो जाएगा 7, तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा। देखिए अल्फा बराबर क्या बोल रहा है 1 बाई बीटा, 1 बाई बीटा बोल रहा है, तो ये इधर आ जाएगा गुना में, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, सी बाई ए बराबर 1, सी बाई ए बराबर 1। सी का मान क्या दिया हुआ, सी का मान माइनस बी है ना, और ए का मान दिया हुआ 1, तो सी का मान क्या दिया हुआ, सी का मान हो जाएगा माइनस बी, सी बाई ए, तो ये माइनस बी हो गया, और ए का मान हो जाएगा 1 बराबर क्या था 1, तो 1 उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 का 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया तो 1 ही होगा, माइनस बी बराबर 1, तो बी बराबर हो जाएगा -1। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि समीकरण, यदि एक पर समीकरण निकाल का कोई हल नहीं है तो वो समीकरण निकाल क्या होगा। लेकिन देखिए कोई हल नहीं है तो मतलब समझ रहे हैं इसका, सीधा लाइन जा रहा है ऊपर नहीं सकता बच्चे, तो ये हो जाएगा विरोधी समीकरण। आश्रित समीकरण कहते हैं जो एक हल होता है। ठीक है, एक हल, नहीं आश्रित जो होता है वो पूरा पूरा हल होता है। आश्रित समीकरण का मतलब हो गया, देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ दूसरा लेके, मतलब एक लाइन दिया है तो इसी के ऊपर से दूसरा लाइन भी जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये देखिए ये इसी के ऊपर से गया, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। और एक होता है जो सबसे पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब देखिए जब एक बार काटता है लाइन को, इसका होता है A1 बाई A2 बराबर नहीं B1 बाई B2 की, इसका इक्वेशन ये बनता है। ठीक है, और इसका जो होता है एक बार काटते हैं। ठीक है, सिर्फ एक बार काटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण mx प्लस बी वाई एन बराबर 0 होते कितने अधिकतम हल संभव होते हैं। इसका जो हल होगा ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक्स बराबर 1 तथा वाई बराबर 6 समीकरण 8x माइनस ए वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0 के हल हो तो ए बराबर हो, तो देखिए ए बराबर हो जाएगा, दोनों प्लस में आएगा 2 और 4 आ जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर नहीं 0 के बी बराबर नहीं 0 के सी बराबर नहीं 0 तथा ए प्लस बी बराबर 0 तब ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपया के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 120 रुपया के 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉक का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉक का धन लगी धन का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16:15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि
घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 कार्मिक बट्टे कराकर वह घड़ी 550.80 में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% है और दूसरी कार्मिक बट्टा, तो दूसरा कार्मिक बट्टा हो जाएगा 15%। ठीक है, बट्टे का मान क्या हो जाएगा, दोनों कार्मिक बट्टे का। क्वेश्चन में बिंदु 3 -4 तथा 1 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष का अनुपात में बांटती है। तो देखिए कौन से अनुपात में बांटेगी, इसका बनेगा ये एक बिंदु हो जाएगा -3 और -4 हो गए, ये हो जाएगा 1 -2, इसको m अनुपात n में बांट रही है। ठीक है, मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष, तो ये इसका निकालना है यहाँ से। बिंदु -3 -4 तथा 1 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात में बांटती है। इसका निकाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु A0 OB और 1 1 समरेखी हो तो A प्लस बी का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार परिभाषित बिंदु भी है, परिभाषित रेखाएं भी है और समतल भी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समकोण का कर्ण 25 सेंटीमीटर है और दो शेष भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो अन्य दो भुजाओं का मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15 और 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगल के चित्र में एपी स्पर्श रेखा है, यदि एपी बराबर ओपी तो त्रिभुज ओपीए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक संधिबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ये त्रिभुज ओपीए पूछा, तो ये हो जाएगा संधिबाहु समकोण त्रिभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कमरे की 4 दीवारों की प्लास्टर करने की लागत 25 रुपये है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में दो बार एक कमरे का प्लास्टर करने की लागत क्या हो जाएगी, तो 100 रुपया लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 70 डी स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 7 डी है, तो उसी आधार पर खड़े समान क्षेत्र के आयत का परिधि क्या हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज है, ये बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 70 है और जो हाइट है वो 7 है। तो जब दोनों का भाग दीजिएगा 70/7, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। आप पूछ रहा है आपको समान क्षेत्रफल पर खड़े आयत का परिधि पूछ रहा है, पेरीमीटर होता है चारों लाइन की लंबाई। ठीक है, पेरीमीटर पूछ रहा है। देखिए ये क्या हो गया, आप 70 है 10 देखिए पाई 2 10 + 7 है ना, तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 × 2, तो ये हो जाएगा 34। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कागज के बने बारीक बिंदु पर समतल स्थित स्थान को कहते हैं, तो इसे कहेंगे एक बिंदु। ये तो लिखा नहीं होगा भाई, देखिए कागज पे आप एक बिंदु डालिएगा तो क्या होगा, बिंदु दिखेगा ना, तो एक बिंदु दिखेगा है ना, बिंदु दिख रहा है, तो ऐसे पेड़ थोड़ी ना बन जाएगा, रेखा थोड़ी ना बनेगा, रेखाखंड थोड़ी ना बन जाएगा, तो ये एक बिंदु ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 संख्याओं का माध्य 18 है, एक संख्या हटा दिया जाए तो माध्य 16 है, हटाई जाए। देखिए 5 संख्या का माध्य क्या हो जाएगा, 5 संख्या देखिए 18 × 5 माइनस क्या है 16 × 4, एक संख्या हटा दी है ना, 4 हो गया, 18 पंचे क्या हो जाएगा 90 है ना, 90 - 16 के 16 16 2 32 16 48 16 चौके 64, तो 64 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो ये बच जाएगा 6। ठीक है, और ये 8 बच गया, 8 में 6 क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा 26। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया 26। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात 6:5 हो तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए इसका बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हम लोगों से। ठीक है, बहुलक दिया हुआ हम लोग का मोड दिया हुआ है, पहला वाला बहुलक हो गया 6 दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए माध्यक कितना दिया हुआ, माध्यक दिया हुआ 5।
ओके, फॉर्मूला क्या कहता है, माध्य बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस 2, 3 इंटू माध्यक माइनस 2 माध्यक, ठीक है। तो ये हो जाएगा बहुलक बराबर 6 हो जाएगा। और देखिए 3 इंटू माध्यक, तो माध्यक कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, माइनस माध्यक पूछ रहा तो माध्यक लिखकर निकाला जाएगा, तो नहीं बोलते, ठीक है। 6 हो जाएगा यहाँ पे, 5 दिया 15 हो जाएगा, माइनस 2 माध्यक, माध्यक हो गया है ना। अब देखिए 15 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वितरण का बहुलक तथा माध्य का अनुपात 6:5 है तो माध्य तथा माध्य का अनुपात क्या होगा। देखिए माध्य का अनुपात पूछ रहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। इसका बनाने का आसान तरीका है, देखिए बहुलक दिया हुआ आपको पहले से दिया हुआ, ये हो जाएगा बहुलक और ये देखिए ये हो जाएगा माध्य, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य। तो माध्य का मान कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, उसके बाद देखिए -2 इंटू माध्य, तो माध्य में दिया हुआ तो माध्य हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 5 दिए 15 हो जाएगा, -2 माध्य हो जाएगा, ठीक है। -2 माध्य हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा 5 दिए 15 माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 15 माइनस 6, ठीक है, 15 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 9, ये 2 माध्य इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 9/2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए माध्यक क्या बोलते हैं, माध्यक 5 दिया हुआ, 5 से आपको क्या करना, गुना करना। जब आपको गुना करना है तो इसको गुना कीजिए, 5 गुना 10 हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नियम से किसका माध्य तथा बहुलक का मान समान है। देखिए बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, देखिए 3 3 3 तीसरे बहुलक भी, ठीक है। अब देखिए माध्यक निकालना, माध्यक आपको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद देखिए ये तो लिखा ही हुआ पहले से, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ से एक एक संख्या दो संख्या हटा देना, दो हटा दी तो बीच क्या बचा, 3 बचा, तो इसका तो ठीक है बहुत, माध्य तो यही हो गया। अब बोल रहा माध्य क्या होता है, पूरा संख्या को जोड़ दीजिए, जितना संख्या उतना से भाग दीजिए, संख्याओं का जोड़ बचा कितना संख्या, 3 3 9 हो जाएगा, 9 5 14 14 1 15 15, तब 5 संख्या है तो 3 हो जाएगा, फिर तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा, ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा tan 4 थीटा प्लस tan 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए तो अब लगी साइन अल्फा बराबर 1/2 और cos बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा। देखिए साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का मान होता है ना। उसके बाद देखिए प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान डिग्री, बीटा डिग्री, कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, 60 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 मेरा राइट आंसर होगा, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर कोई भी दिक्कत हो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 7765858685। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो मैथ खत्म हो चुका है, हम देखते हैं साइंस के लिए। पौधों की नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है, क्या उत्पादित करना है, रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, ये सभी सब चाहिए उनको, रोग मुक्त भी चाहिए, ज्यादा उपज भी चाहिए और जल्दी बन जाएगी, जल्दी परिपक्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारिक अम्ल है, द्विक्षारिक अम्ल पूछ रहा था, ये हो जाएगा H2SO, क्योंकि H2 की जगह डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रोपेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोइक अम्ल देखिए COCH है ना। प्रोपेनोइक अम्ल आपको ढूंढना है, देखिए इसमें क्या है,
3 कार्बन आना चाहिए, एथ नेथ प्रो, इसमें देखिए 3 कार्बन है, एथ नेथ प्रो। अब लास्ट में क्या लगा देना होना चाहिए, COOH लगा होना चाहिए, तभी वही कम लाता है। तो देखिए C है, OOH भी लगा है, यहाँ पे क्या एक H एक हो, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा होता है, जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी उसमें क्या होता है, कुछ चालक होता है, इसीलिए देखते होंगे काफी लोग मिट्टी के घर बनाने के शौकीन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जीव टीकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों से नहीं है? तो देखिए प्रोटोजोआ था तो वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं तो कहलाती है, क्या कहते हैं, 2 से अधिक, क्या बोल रहे, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट हो तो कहलाती है, तो क्या होगा, बहुगुणित हो जाएगा। अरे 2 हुआ तो द्विगुणित हुआ, और गुणित मतलब 1 हो गया, ठीक है, तो बहुगुणित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस ईंधन का पर्यावरण से नहीं माना जाता, मतलब अच्छा है वो, पेट्रोल या डीजल या द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो ये हो जाएगा CNG, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई, देखिए यही सेरी बराम सब इसको बुद्धि और चतुराई सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से इसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, त्रिगुणित केंद्रक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा भूल पोषण, मानो से भूल पोषण त्रिगुणित केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, तो कण की गति क्या हो जाएगा, द्विविमीय या 2 आयामी हो जाएगी, क्योंकि वो घूम रहा है ना, लगातार घूम रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी का वर्तमान मान क्या है, तो ये हो जाएगा 6.673 इंटू 10⁻11। देखिएगा आपको दिखना है माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं, गलत है, ये माइनस में ये भी गलत है, ये तो है ही नहीं, तो छोटा जी का माना है, स्मॉल जी का, ठीक है, तो 6.673 इंटू 10 माइनस चलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आंसर है। इस क्वेश्चन देख लेते हैं। 900 केजी मीटर की भूख का एक ठोस तेल पर तैरता तथा वह तेल 1000 केजी ग्राम 1000 केजी मीटर किए हुए घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व केजी मीटर स्क्वायर होना चाहिए। देखिए तेल का घनत्व क्या होना चाहिए, इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए ना, ये ठोस से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा 950, ठीक है, 8 से तो होगा ही कम, ये 850 रहेगा तो डूब जाएगा, तो ठोस नीचे ही डूबते हैं, 1050 तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। बाहरी कान कहलाता है, तो बाहरी कान देखिए क्या कहलाता है, तो इसका राइट कर्ण पल्लव कहलाता है, क्या कहलाता है, कर्ण पल्लव, इसको कहते हैं इंग्लिश में पिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव के कारण देखिए जल, पानी नहीं आता है, देखिए बाढ़ आया तो बांध टूट ही जाता है, कैसे टूट जाता है, ऐसे पावर रहता है ना भाई, तो इसीलिए मिट्टी का कटाव बहुत होता है, पेड़ पौधा बहुत सारा गिर जाता है, तो बहुत बड़ा कारण है। वन से मिट्टी कहीं कटेगा सो पानी की रिसोर्स से कहीं कटा, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितना होता है, 0.03 हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के प्रथम कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिनेवा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, सलाल जल, क्या बोल रहे हैं, सलाल जल, देखिए सलाल जल परियोजना केंद्र शासित है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ केंद्र शासित है, इसमें है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।